रूल 3 पे बात करने वाले हैं। रूल 1 हमारा क्लियर हो जाएगा समन के बारे में, ठीक है। ऑर्डर 5 इसको करेक्शन करके ऑर्डर 5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम ऑर्डर 5 का रूल 3 समझने वाले हैं, जिसमें बात की गई है कि न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश दे सकता है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वादी को जब समन दिया जाएगा तो वहाँ पे समन में ये क्लियर लिखा जाएगा कि वादी या फिर प्रतिवादी को स्वयं हाजिर होने के लिए आदेश दे सकता है ऐसे समन में, ठीक। इसको समझते हैं क्या है मैटर, ठीक है। आप अपने इसको देखते हुए चलिएगा या फिर अपना बैरक लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। तो हमारा रूल 3 कहता है कि न्यायालय प्रतिवादी या वादी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए आदेश दे सकता है, ठीक है। 1 कहता है हमारा, ये हमारा 1 है, ये 2 हो गया, 2 है। यदि न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है, यानी कि डिफेंडेंट की व्यक्तिगत हाजिरी यानी कि खुद उसको प्रेजेंट होना जरूरी है, तो समन में उसे आदेश दिया जाएगा कि वह निर्दिष्ट तिथि पर यानी कि कोई स्पेसिफाइड डेट पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो, यानी कि पर्सनली खुद आके हाजिर होना पड़ेगा कोर्ट में। वो एक समन में ही ऑर्डर कर सकता है यदि कुछ जजमेंट न्यायालय चाहे तो। सेकंड सब रूल कहता है कि यदि न्यायालय को लगता है कि वादी की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, कि वादी को पर्सनली आना होगा, तो न्यायालय उसी दिन वादी को भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दे सकता है। जिस दिन सूट फाइल किया जाएगा उसी दिन वादी को भी पर्सनली आने के लिए कह सकता है न्यायालय। एग्जाम्पल बहुत इजी, कुछ है नहीं इसमें। अगर किसी संपत्ति के विवाद में न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी को सीधी प्रश्न पूछना जरूरी है, तो न्यायालय इसे समन भेजकर कहेगा कि वह अगली सुनवाई पर स्वयं हाजिर हो, ना कि केवल वकील के माध्यम से। रूल 3 में बस यही है कि न्यायालय किसी प्रतिवादी को या डिफेंडेंट को या फिर प्लेंटिफ को व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली हाजिर होने के लिए ऑर्डर कर सकता है। क्लियर रूल 1 में, सब रूल 1 और सब रूल 2 में। सब रूल 1 में प्रतिवादी को कहा गया कि पर्सनली हाजिर होना होगा, और सब रूल 2 में वादी को कहा गया है कि तुम पर्सनली हाजिर होगे। ये तो उसी टाइम में कोर्ट में ही था, इसलिए उसको वहाँ बोल दिया गया है और इसमें समन के थ्रू वो बुला गया है। तो रूल 3 यहाँ पे क्लियर होता है इसके बारे में।